हेलो दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं अपनी जूनियर ग्रामर की दूसरी पार्ट। पहले पार्ट में मैंने नाउन के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया और बता भी दिया है। अब उसको देखते हैं उसी नाउन के दूसरे, है ना, काइंड ऑफ नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसके दूसरे देखते हैं। प्रॉपर हो गया था। अब आएंगे हम कॉमन पे। कॉमन, उसके आगे कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सबका आज हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन, है ना। देखिए, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। ये बात पहले समझ लीजिए। यदि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। पूरी जाति या श्रेणी का मतलब ये है ना कि जिस तरह प्रॉपर नाउन में हमने, मान लीजिए किसी का नाम श्याम नाम था, है ना, नाम रखा गया था ना, लेकिन यहाँ अगर वो श्याम नाम है तो किस जाति का होगा भाई? तो पुरुष जाति का होगा, मेल होगा, जाहिर सी बात है। गीता है तो भाई फीमेल होगी। अगर डॉग है तो डॉग डॉग जात का, जानवर जात का उसका नाम ही वही है, डॉग। अगर मान लो टॉमी होगा, टॉमी उसका नाम होगा, तो कौन सा जात होगा? आई मीन कौन सी प्राणी होगी? तो जानवर ही होगा, कुत्ता होगा, है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बोध नगर पूरी जात या श्रेणी का बोध होता है। आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, तो वही उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। यानी कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। आसान भाषा में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि क्या है कॉमन नाउन, तो सीधे आप कहिएगा कि अगर मेरा नाम श्याम है तो श्याम नाम है, मेरा नाम रखा गया है, पर मैं पुरुष जाति से हूँ, तो शायद सीधी बात है कि मैं एक लड़का हूँ और बॉय, है ना। ये कॉमन हो गया। और प्रॉपर क्या होगा? तो मेरा नाम है, वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो दोनों में बात समझ में आई, कॉमन और प्रॉपर। यानी कि आपका नाम जो है श्याम, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और आप एक पुरुष जाति हो, एक लड़का हो, बॉय हो, तो आप क्या हो गए? कॉमन, है ना। सिर्फ नाम का अंतर है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल समझिए, आराम से समझ जाएंगे क्या लिखा है। निम्नलिखित सभी कॉमन नाउन है, ये इसका डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। क्या लिखा है? व्यक्तियों का सामान्य नाम। क्या देखिए? बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, टीचर। टीचर क्यों? सोचने वाली बात है ना। टीचर इसलिए ना क्योंकि टीचर कहना सही है, क्लियर नहीं हो रहा है कि यार वो मेल है कि फीमेल है। एक नाम दिया गया लेकिन दोनों का बोध, दोनों प्राणी ही तो होंगे, नाम है तो दोनों जीव ही तो हैं, इसलिए यहाँ पे टीचर आया है ना। टीचर कोई नाम मिलता है ना, भाई पास समझ में। विद्यार्थी भी देखिए, विद्यार्थी, जाहिर सी बात दोनों में कोई एक होगा, विद्यार्थी ही कहलाएंगे। विद्यार्थी, डॉक्टर, पेशेंट, थीफ, पुलिस, ये सभी किस में आता है? कॉमन नाउन में आता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये नाम रखा नहीं जाता है, वो बना है उस ढांचे के रूप में है, वो वर्दी पहनते तो दिखाई देता है, कॉमन है। मीन पुलिस है। विद्यार्थी अगर यूनिफॉर्म पहन लेगा तो लगेगा कि हाँ स्टूडेंट है, ये सब चीज़ें। संबंधियों के सामान्य नाम क्या होता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ये सब आप समझिए ना। संबंधी वाला कोई नाम देता नहीं है, बल्कि ये खुद रिश्ता बनता है ना। सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, नेफ्यू भतीजा होता है, नीस मतलब भतीजी, है ना। पशु, पक्षी, कीट का आदि नाम। काऊ, कैट, रेट, एंट, क्रो, है ना, स्नेक, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। सांप का भी नाम होता है, बहुत सारे नाम होते हैं सांप के, अजीब अजीब नाम होते हैं, आप समझ ही रहे हैं। चलिए, तो इस तरह स्थानों के सामान्य भी नाम है, जैसे गांव, गांव का नाम रखा गया है। विलेज, वो गांव है ना, विलेज, ये गांव हो गया। लेकिन गांव का नाम रखा गया है ना, कि जैसे मेरा गांव इंदरवा है, तो इंदरवा का नाम है ना, तो ये प्रोपर नाउन हो गया। लेकिन ये गांव है तो ये विलेज हो गया, गांव है तो ये कॉमन नाउन हो गया। टाउन, टाउन यानी कि शहर, शहर शहर को संबोधित कर रहा है। बट अगर उस शहर का नाम मैरवा है ना, तो वो प्रोपर नाउन हो गया। नाम नहीं है तो उसको टाउन कहेंगे, वो ठीक है। सिटी, कंट्री, ये सब क्या है? नाम है। फूल, सब्जी आदि के सामान्य मैंगो, ऑरेंज, लोटस, ये सब क्या है? नाम है। शरीर के भी आम के नाम है। हीट, फूड, आई, ये समझ सकते हैं आप सभी। तो ये सभी चीज़ें क्या करिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा और एक बार खुद से भी अनुमान लगाइएगा। लेकिन मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन दोबारा आपको रिपीट भी करना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं 21 डे के अंदर आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। इसलिए ये सब भूलने वाली चीज़ें नहीं है।
आप जितना इसको रिवीजन करेंगे ना आपको उतना ही अध्ययन होगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली जल्दी किसी के दिमाग में थॉट में आती नहीं है, कोई पूछता है तो फिर आदमी घूमने लगता है, लेकिन है बहुत ही छोटी। तो आप खाली समय में बैठे हैं, चाहे अगर आई मीन कुछ कर रहे हैं, तो भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उससे कलेक्टिव नाउन करें। क्या लिखा है यहाँ पे, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तु, यानी कि जाहिर सी बात है जहाँ अगर 5-7 व्यक्ति बैठे हों, है ना, या 5-7 लकड़ी रखा गया हो, चाहे कोई वस्तु बांधी गई जैसे गाय हो गए, या कोई चीज़ मतलब एक ही जगह हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्लास, वर्क, वर्ग में ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, भीड़ है, बात सब बात है ना, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, भीड़, ऐसे ही समझ में आ रहा है। आर्मी, सेना, सेना एक दल होता है, पूरा बना होता है। कमेटी, समिति। फैमिली, फैमिली क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। टीम एक दल होता है। तो आपको ये बात समझ में आई होंगी कि कलेक्टिव नाउन क्यों है। अगर किसी ने पूछा क्या है कलेक्टिव नाउन, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल कहिएगा कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ और जिसमें स्कूल में बैठता हूँ ना, आई मीन जिस रूम में, उसमें 50 बच्चे हैं, तो क्या कलेक्टिव नाउन है। और तो फिर उसमें कॉमन नाउन क्या हुआ, आप बता दीजिएगा कि उसमें मैं लड़की हूँ या लड़का, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फिर पूछे कि ये प्रोपर नाउन क्या होगा, तो अपना नाम बता दीजिए, सिंपल है ना। आगे हम देखते हैं मटेरियल नाउन, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, जिसे मापा या तौला जानता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। समझते हैं, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, ये द्रव्य और पदार्थ है, उसका प्रयोग करके कुछ ना कुछ बना ही तो जाता है ना। लेकिन देखिए, जिससे मापा या तौला जाता है, मापा, द्रव्य क्या कहता है, मापा जाता है, और कोई पदार्थ क्या, तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जाता, उसको गिन नहीं सकते आप, है ना। जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, कुछ बहुत बढ़िया चीज बनाई जाती है ना, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे में देखिए यहाँ पर वाटर, पानी, पानी को आप तौल सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, माफ कीजिएगा, जिससे मापा जाता है हम तौल नहीं सकते हैं, ठीक है। गेहूं हो गया, गेहूं को आप तौल सकते हैं, है ना, ठीक है। डायमंड हो गया, इसको आप गिन सकते हैं। मिल्क हो गया, दूध, उसको क्या कहते हैं, तौल सकते हैं। आई बात समझ में ना। ऑयल, घी, हनी, बटर, चाय, सभी क्या आप इसको माप सकते हैं, है ना, पर गिन नहीं सकते। चाय को गिन सकते हैं कि इतना, अब आप सोचेंगे कि एक कप में रख के, तो वो बात तो अलग हो गई ना, वो तो अपवाद में चला जाता है, ऐसा नहीं है। वो जितना रहता है उसको ध्यान देता है। नमक है, नमक आप तौल सकते हैं, गिन तो नहीं सकते ना। राइस, चावल है, चावल दे देंगे तो आप बस गिन नहीं पाएंगे, पर नाप जरूर सकते हैं, उसको तौल जरूर सकते हैं, ये बात होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। अब इसमें ऊँट का प्रयोग है, देखिए लकड़ी क्यों है, क्योंकि लकड़ी से जाहिर सी बात है, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। जैसे भी क्या है, इसमें कॉमन नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग करके कुछ ना कुछ बन ही सकता है ना। देखिए यहाँ पर ब्रेड मटेरियल नाउन है। यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट जरूर कीजिए कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी है ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है ना, अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है, और थोड़ा ठीक से कोई भी चीज़ अगर डाउट होता है तो उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, चाहे ऐसी ऐसी बात है। मैं खुद अपने आप को सुधारूंगा, तभी आपको मैं बेहतर रिजल्ट दे पाऊंगा, है ना। अगर हम सही होंगे तो मेरा वीडियो सही होगा, और आप भी अगर आप देख रहे हैं तो आप भी सही होंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब आगे देखिए, यहाँ पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जाता है, सिर्फ अनुभव। जैसे कि देखिए, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव, कोई गुण है जैसे चरित्र होता है, उसको क्या देख सकते हैं, नहीं, वो तो अवस्था है। विचार, विचार आपकी थॉट जो होती है, क्या उसको आप देख पाएंगे, ये बस सोच सकते हैं। भाव के नाम, जो भाव होते हैं आपके अंदर, क्या भाव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए विदाई होने वाला हो, उसका भाव क्या होगा, उसका दुख क्या होगा, ये सब कोई जान सकता है क्या,
नहीं, बस महसूस हो सकती है। वही चीज़ है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ देखिए बुद्धिमानी है ना, ये हैटर्स, फ्रीडम, कोमलता, महानता, अच्छाई, दयालुआ, माफ़ कीजिएगा दयालुता है, ठीक है, सफ़ेदी, हेल्थी, ये जो सभी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, पर ये क्या चीज़ है ना, इसको भाव नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? देख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत मोट, यहाँ पे देखिए, आर्ट एवं साइंस के नाम भी आपसे क्लाउन है। कोई आपसे पूछ देगा कि आप किस सब्जेक्ट से पढ़ते हो, तो आप कहते हो मैं साइंस से पढ़ता हूँ। वो पूछते बताओ ये कौन सा नाउन है, फिर तो हो गए। पर वो कहना है कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि आप बस महसूस कर रहे हो ना कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, रियलिटी कुछ और है ना। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो माफ़ कीजिए, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आई होंगे तो ज़रूर हमें कमेंट करें और लाइक भी अवश्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।